नीट 2026 के एस्पिरेंट्स, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीरीज की पहली वीडियो है ये, जिसमें हम कॉलेज का नाम तो बताएंगे ही, साथ में बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी देंगे। अगर बॉन्ड है तो कितना है, किस साल का एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, वहाँ पे बेड्स कितने हैं, वहाँ पे पीजी की सीट्स कितनी है और पर ईयर ट्यूशन फी कितनी जाएगी। साथ के साथ आपको ये भी पता चलेगा आज इस वीडियो में कि कितने मार्क्स पे या कितनी रैंक पे 2025 में लास्ट सीट मिली थी इन मेडिकल कॉलेजेस में। तो बिना देरी करे शुरू करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शाश्वत कुमार एंड वेलकम टू मेडिपीडिया ओवरसीज। मेडिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको नीट काउंसलिंग की सारी अपडेट्स, कॉलेजेस से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम, उनकी कट ऑफ, उनकी अपडेटेड फी स्ट्रक्चर्स और कोई भी चेंज अगर आता है मेडिकल काउंसलिंग के रूल में तो वो सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती है। मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नीट 2026 की काउंसलिंग करते समय आपको आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। 2 पिछले साल नए मेडिकल कॉलेजेस आए थे और इस साल एक नया एम्स आ रहा है रेवाड़ी में। अभी काउंसलिंग में आएगा कि नहीं आएगा वो अपडेट भी हम आपको देंगे। टोटल 1060 मेडिकल सीट्स हैं गवर्नमेंट की और 120 सीट्स हैं सेमी गवर्नमेंट की हरियाणा के पास। आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है पंडित बीडी शर्मा, पीजीआई रोहतक। मैक्सिमम लोगों को इस कॉलेज का नाम पता है, पीजीआई रोहतक, जो कि बहुत फेमस कॉलेज है और काफी पुराना एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है हरियाणा में। पीजीआई रोहतक की एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करूं तो 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था ये मेडिकल कॉलेज। रोहतक लोकेशन है, 1597 बेड्स का हॉस्पिटल है। अपडेटेड बेड्स 2026 के और आ जाएंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। 250 एमबीबीएस की सीट्स है यहाँ पे और 243 पीजी की सीट्स हैं। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 80,000 पर ईयर की ट्यूशन फीस है। 2025 में लास्ट रैंक कितनी थी जिसपे ये कॉलेज मिल पाया था? जनरल कैटेगरी में अगर देखूं तो 8,821, स्कोर चाहिए था 559, ईडब्ल्यूएस में 10,529, स्कोर चाहिए था 554। बीसीए और बीसीबी को अगर देखा जाए तो बीसीए को 13,317 पे लास्ट सीट मिली, 9,684 पे मिली बीसीबी को। एससी कैटेगरी को 59,417 की रैंक पर भी कॉलेज मिल पाया था। सो नेक्स्ट आप बात करते हैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद की। 2015 में एस्टैब्लिश्ड ये कॉलेज 1150 बेडेड हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, साथ में प्रोवाइड करता है 150 एमबीबीएस सीट्स। यहाँ पे पीजी की भी 87 सीट्स हैं और अगर ईयरली ट्यूशन फीस की बात करूं तो 80,000 पर ईयर की ट्यूशन फीस है। 2025 की अगर कट ऑफ की बात करूं, जनरल कैटेगरी को 9,139 पे ये कॉलेज अलॉट हुआ था, स्कोर चाहिए था 558। नेक्स्ट अगर बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 9,290 पे मिली थी लास्ट सीट, स्कोर चाहिए था 557। बीसीए, बीसीबी और एससी कैटेगरी की कट ऑफ रैंक्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। एससी कैटेगरी को जो लास्ट सीट मिली वो 492 मार्क्स में मिली थी, रैंक चाहिए थी 61,047। नेक्स्ट आता है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 2017 में एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज 120 एमबीबीएस सीट्स प्रोवाइड करता है, साथ में प्रोवाइड करता है ये आपको 700 बेड्स। इसके हॉस्पिटल की अगर बात करूं तो 700 बेडेड हॉस्पिटल है, लोकेशन ऑफ कोर्स करनाल है। पीजी सीट्स 28 पीजी सीट्स भी हैं यहाँ पे। ईयरली ट्यूशन फीस की बात करूं तो 80,000 पर ईयर की ईयरली ट्यूशन फीस है और रैंक की बात करूं तो 2025 में 11,505 पे जनरल कैटेगरी को आखिरी सीट मिली थी, मार्क्स चाहिए थे 552। 12,459 की रैंक पे मिल पाई थी लास्ट सीट, 550 मार्क्स चाहिए थे ईडब्ल्यूएस को कल्पना चावला में एडमिशन लेने के लिए। वैसे ही बीसीए को 543, बीसीबी को 546 और एससी को 468 मार्क्स चाहिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा के इकलौते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहां पे सिर्फ लड़कियां पढ़ाई करती हैं। इस कॉलेज का नाम है भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत। बीपीएस सोनीपत के नाम से फेमस ये मेडिकल कॉलेज 2012 में एस्टैब्लिश हुआ था। सोनीपत लोकेशन है, 450 बेडेड हॉस्पिटल है इनका, 120 एमबीबीएस सीट्स प्रोवाइड करता है, 28 पीजी की सीट्स है यहाँ पर भी और ईयरली ट्यूशन फीस 80,000 रुपए पर ईयर की है। रैंक की अगर बात करूं तो 2025 में ये कॉलेज 15,409 पे जनरल कैटेगरी को लास्ट सीट मिली थी, 543 की का स्कोर चाहिए था। बीसीए की बात करूं तो 18,262 की रैंक पे मिला था लास्ट सीट और 538 मार्क्स चाहिए थे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 1,11,142 की रैंक पे लास्ट सीट मिली थी और मार्क्स चाहिए थे 457। अब बात करते हैं शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार मेवात। SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम से फेमस है ये कॉलेज, मेवात में है एस्टैब्लिश। 2013 का एस्टैब्लिशमेंट है, नल्हार में एस्टैब्लिश्ड है ये।
मेवात रीजन में आता है ये। 645 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पे, 120 एमबीबीएस सीट्स हैं। पीजी की सीट्स की बात करूँ तो 27 पीजी सीट्स, और ईयरली ट्यूशन फीस यहाँ भी 80,000 पर ईयर की है। 2025 की कट ऑफ की अगर बात करें तो 17,398, मतलब 540 मार्क्स पर भी जनरल कैटेगरी को आखिरी सीट मिल पाई थी यहाँ पर। 17,435 यानी 540 पे ही ईडब्ल्यूएस को भी सीट मिली थी यहाँ पे लास्ट। बीसीबी कैटेगरी की बात करें तो 18,234 पे मिल गई थी 538 मार्क्स पर, और सबसे कम एससी कैटेगरी को मिली थी लास्ट सीट 1,08,959 यानी 458 मार्क्स पर भी एससी कैटेगरी को यहाँ पे सीट मिल गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चैंसा की। 2022 में स्टैब्लिश ये कॉलेज फरीदाबाद के चैंसा में स्टैब्लिश्ड है। और हॉस्पिटल बेडेड की बात करूं तो नया हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बट 400 बेडेड हॉस्पिटल है इनके पास। 100 एमबीबीएस सीट्स प्रोवाइड करते हैं, पीजी की सीट्स यहाँ पे अभी आई नहीं है, और ईयरली ट्यूशन फीस यहाँ की भी 80,000 पर ईयर की है। कट ऑफ 2025 की बात करें तो रैंक 27,000 पे भी लास्ट सीट यहाँ पे मिल पाई थी जनरल कैटेगरी को, विच इज 526 मार्क्स पर भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले पाया था हरियाणा का स्टूडेंट। अगर बीसीए की बात करूं तो 27,946 की रैंक पर भी यानी 525 नंबरों पर भी लास्ट सीट मिल गई बीसीए को। बीसीबी को भी 525 नंबर पे मिली 27,340 की रैंक पर, और एससी कैटेगरी 444 मार्क्स यानी 1,31,220 मार्क्स पर भी ये कॉलेज अलॉट हो गया था। फिर आता है न्यूएस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ हरियाणा, पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी। 2025 में एस्टैब्लिश हुआ ये कॉलेज पिछले साल ही। लोकेशन ऑफ कोर्स भिवानी है। 620 बेडेड हॉस्पिटल है, 100 एमबीबीएस सीट्स हैं, पीजी सीट्स अभी आई नहीं है, 80,000 पर ईयर की फीस है। और 2025 की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ भी जनरल कैटेगरी को 525 नंबर पे, बीसीबी को 535 नंबर पे 20,658 की रैंक पे मिला ये कॉलेज। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 16,941 पे लास्ट सीट मिली यहाँ पे 541 नंबरों पर। तो एक जनरल जो थॉट प्रोसेस है कि जनरल कैटेगरी को जितने भी मिली उससे कम में ईडब्ल्यूएस को मिलेगी, यहाँ पे ये बात देख लीजिए बिल्कुल ही नहीं स्टैब्लिश होती। 16,941 की रैंक पे ईडब्ल्यूएस पे मिला और 27,000 की रैंक पे भी जनरल को मिल गया था। नेक्स्ट बात करते हैं महर्षि च्यवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरियावास नारनौल। ये भी कॉलेज 2025 में स्टैब्लिश हुआ। 810 बेड का हॉस्पिटल है यहाँ पे, 100 एमबीबीएस सीट्स मिली थी यहाँ, और ईयरली ट्यूशन फीस यहाँ भी 80,000 पर ईयर की है। जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 16,056 की रैंक पे यानी 542 मार्क्स पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस में 24,665 यानी 529 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। पीसीए को 27,000 की रैंक पे मतलब 526 नंबरों पे भी ये कॉलेज मिल पाया था, और एससी कैटेगरी को 1,24,250 यानी 449 मार्क्स पर भी मिल गया था। ये हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ हरियाणा। अब एक ऐसा कॉलेज है हरियाणा में जो सेमी गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कभी भी ऑल इंडिया कोटा में नहीं पार्टिसिपेट करता, वो वहां के डोमिसाइल के बच्चों को ही मिल सकता है। तो महाराजा अग्रसेन अग्रोहा जो कि काफी फेमस मेडिकल कॉलेज है क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से भी ऊपर जाती है। बात करते हैं महाराजा अग्रसेन की। 2002 का एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज हिसार में लोकेटेड है। 550 बेडेड हॉस्पिटल है, 100 एमबीबीएस सीट्स हैं, पीजी की सीट्स हैं 52। ईयरली ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो 1,80,000 1,80,000 रुपीज पर ईयर की फीस है यहाँ पे। रैंक की बात करें, जैसा मैं बात कर रहा था, 16,918 पे जनरल कैटेगरी को लास्ट सीट मिली, 19,796 पे ईडब्ल्यूएस क्लोज हो गया था। बीसीए 22,890 पे, बीसीबी 27,451 नंबरों पे यानी 525 नंबरों पे लास्ट सीट मिल पाई थी। बीसीबी में 27,451 की रैंक पे और 525 मार्क्स पे लास्ट सीट मिल पाई थी महाराजा अग्रसेन अग्रोहा में। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट की नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाने के बाद ऐसा लगता है स्टूडेंट या पेरेंट को कि उसे काउंसलर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग के दौरान बहुत ऐसी चीजें हैं। नीट मार्क्स एक चीज है, नीट काउंसलिंग दूसरी चीज है। नीट काउंसलिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक छोटी सी गलती आपका साल खराब कर सकती है या फिर आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है गलत कॉलेज में आपको पहुंचा के। तो वो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जिन बच्चों को लगता है कि वो अपनी काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं, डेफिनेटली कीजिए। बट जिन्हें लगता है कि मेडिपीडिया का हाथ पकड़ के चलना है और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचना है अपने नंबरों पे, मेडिपीडिया की प्रीमियम काउंसलिंग के लिए आप रजिस्टर कीजिए और पहुंचिए अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में। तो बने रहिए मेडिपीडिया के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए